अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने बोला, हे आकर्षण मूर्त, कर्मों के संपूर्ण या समुचित त्याग रूप संन्यास की और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने बोला, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधा धूरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे सहस्त्र भुजी अष्टमूर्ति के सहयोगी रूप भुजाओं वाले, जो ना प्राणी मात्र से द्वेष करता है, ना कोई सांसारिक इच्छा करता है। गीता के 6वें अध्याय का 4था श्लोक, वह कर्मों का सदा त्यागी संन्यास योगी जाना जाता है, क्योंकि द्वंद्व रहित कर्म बंधन से पूरा ही सुखपूर्वक छूट जाता है। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान और कर्मयोग, ये दोनों अलग हैं, ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य और कर्म करते हुए भी योग, दोनों से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। जोड़ी कपिल रूप कपिल द्वारा बसाई प्राचीनतम काम्पिल्य नगरवासी कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्मेंद्रियों से कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी वही परम श्रेष्ठ राजपद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वह सत्य देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। जैसे राजा जनक ने भी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी आत्मा, जितेंद्रिय और हिंसक अहिंसक अच्छे बुरे सब प्राणियों में आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी उस अच्छे बुरे कर्म में ना आसक्त होता ना बंधन ग्रस्त। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्
स्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों का जानकार। प्रकृतिकृत कर्म और मुखादि ज्ञान इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई हैं। ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मल मूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आंखें खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है। ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो एकमात्र परमब्रह्म आश्रय आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगीजन तन मन धन से, बुद्धि द्वारा और समय संबंध संपर्क से, प्रकृति द्वारा प्राप्त केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की काम क्रोधादिक पंच विकारों से शुद्धि हेतु मनसा आसक्ति को त्याग कर अणुरूप आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति में कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, परंतु अयोगी भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्तनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रूमध्य स्टार में स्थित हो मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन देह में अनासक्त अकर्ता प्रभु शिव ज्योति भी सांसारिक कर्तापने के अहंकार का, न कर्मों का और निरंतर अखूट ज्ञान भंडार की याद होने से न कर्मफल संयोग का सृजक है, किंतु पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है। देखिए गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में पुरुषोत्तम संगम युग में ही कल्प कल्प की शूटिंग के प्रमाण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विशिष्ट जन्मा हल्का फुल्का सूक्ष्मतम प्रवेशनीय और अनासक्त प्रभु किसी के ना पाप को और ना हल्के भारी पुण्य को लेता है। खास आद्य शंकराचार्य द्वारा वितत सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका है, उससे पैदा हुए कलियुगी मोहांधकार से प्राणी मोहित हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति
एकमात्र श्वेत वाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा, जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परमपिता सदाशिव ज्योति को अखूट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। उसमें बुद्धि युक्त, उस स्वरूप ही में आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परमाधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापस नहीं आते, युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देहंकारी में और कुत्ते जैसे महाकामी में, या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चंडाल में, पंडित जन ही आत्म भाव से साक्षी हो समदर्शी होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ दुखधाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परमब्रह्म निर्दोष और समान है। अतः वे आत्मस्थ सहज राज योगी सो सहयोगी परमब्रह्म में ही स्थिर हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जिसमें लगाव हो, उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर भी हर्षित नहीं होना चाहिए, और राग रहित या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। एकमात्र सदा अनासक्त शिव बाबा सिवा सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि साक्षात परम ब्रह्म ज्ञाता तुरिया ब्रह्म तत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भ्रूमध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योगयुक्त हुआ। इसी जीवन में अखूट विष्णुलोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो खास कर्म इंद्रिय के विषयों से उत्पन्न भोग हैं, वे ही दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले क्षण भंगुर ही हैं। हे देहभान हारिणी, संगमरमरी दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से बुद्धिमान बने लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमण नहीं करते। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इस लोक में ही जो पुरुष आत्म परमात्म स्मृति से नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में या उद्वेगहीन रहने में समर्थ है, वह मनुष्य सहज राजयोगी है।
वही सुखी है, नहीं तो भोगी और दुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर ब्रह्मलोक में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्थित हुआ वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मौनी निर्वाण पद पाता है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। सर्व पाप नाशक, द्विविधा रहित, मन बुद्धि के वश करता, सर्व प्राणी मात्र के परमपिता समान कल्याण में लगे ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। लोभ मोह अहंकार सहित काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का उत्तमांगी अकाल तख्त भ्रूमध्य में एकाग्र हुई आत्म ज्योति बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ पुरुषोत्तम संगम में और वहाँ विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। सत्त्रेता युगी 16 या 14 कला स्वर्ग में ज्ञानेंद्रियों का सुख और विष्णु लोकीय पुरुषोत्तम संगम युग में अतीन्द्रिय सुख होता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानं समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। शरीर में बाहर के इंद्रिय भोगों को बाहर ही करके और आत्म बिंदु नेत्र को भ्रिकुटी में सूंघा सांघी या श्वास प्रश्वास की वृत्ति से संचारित नासिका के अंदर भीतर मन में चलने वाले शुद्ध अशुद्ध संकल्प रूप प्राण अपान वायु को समानता में रखकर वशीभूत इंद्रियों और मन बुद्धि वाला दुखों की दुनिया से दूर मुक्ति के आश्रित हुआ, ऐसा इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यज्ञ सेवाओं और आत्म स्मृति की तपस्या के आत्म सुख भोक्ता को सब प्राणियों के विश्व मित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता सहित सुख दुख शांति के त्रिलोकी नाथ को जानकर शांति को पाता है। ज्योति बिंदु शिव सिर्फ अंडे मिसल ब्रह्मांड का मालिक है। एकमात्र मूर्तिमान साकारी शंकर महादेव जगत पिता का ही नाम शिव सुप्रीम सोल के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवता राक्षस मनुष्य प्राणी आदि का नाम सदा पर्दे के पीछे अदृश्य पाठधारी मैनेजिंग डायरेक्टर शिव निराकार के बाद और साथ नहीं जोड़ा जाता। इसलिए मूर्तिमान शंकर साकारी होने से सुख दुख शांति धाम का त्रिलोकीनाथ है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम 5मोऽध्यायः।